जय हिंद दोस्तों। आज 18 जुलाई है और आज के दिन पूरी दुनिया में एक वैसे व्यक्ति को याद किया जाता है जिनकी नीतियों से, जिनकी विचारधारा से, जिनकी कार्यशैली से लोग प्रेरणा लेते हैं। सोचिए कि वह व्यक्ति जिसकी एक एक काम करने का अंदाज, उनकी सोच को पूरी दुनिया ने सराहा, जो अहिंसक नीतियों के प्रबल समर्थक थे, जो गांधी जी के विचारधारा के अनुयायी थे। अगर दुनिया में गांधी के भारत से बाहर अगर उनका कोई अनुयायी था तो वो सबसे बड़े गांधी के अनुयायी माने जाते हैं। उनका नाम था नेल्सन मंडेला। उनका आज जन्मदिन है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे और उन्होंने शुरू से ही रंगभेद नीति का विरोध किया था। उनका जन्म 18 जुलाई 1918 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था और उनकी मृत्यु 95 वर्ष की आयु में 5 दिसंबर 2013 को हो गई थी। उनकी जो जीवन का जो एक संघर्षमय दौर चला, वो शुरू से ही रंगभेद नीति के खिलाफ थे। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की अगर हम लोग स्थिति देखें तो दक्षिण अफ्रीका में गोरों की सरकार थी, श्वेत सरकार थी। और आप लोग जानते होंगे कि दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने सबसे पहले ये रंगभेद नीति के शिकार हुए थे और उनको ट्रेन से फेंका गया था। तो दक्षिण अफ्रीका में जो था गोरा और काला में भेदभाव काफ़ी था। वहाँ पर जितना गोरों का दर्जा था उतना कालों को दर्जा नहीं दिया जाता था, बल्कि गोरे लोग जो थे काले लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, अमानवीय व्यवहार करते थे, पशुवत आचरण करते थे, उसको निम्न दर्जा दिया जाता था। उनके बारे में गलत धारणाएं थी, जबकि ऐसा तो नहीं है। गोरे हो या काले, सभी तो इंसान ही है, सबों में तो इंसानियत ही है, सभी तो ईश्वर के ही संतान हैं। लेकिन ये जो गोरे लोग थे ये उनके साथ दुर्व्यवहार किया करते थे। तो नेल्सन मंडेला वो बचपन से ही अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए जाने जाते हैं। उनके इस क्रांतिकारी विचारों से उनके घर परिवार के लोग भी काफ़ी परेशान थे कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि इनकी दूरदृष्टि काफ़ी थी। और जब इन्होंने अपना क्रांतिकारी विचारों से जब उन्होंने संघर्ष की यात्रा शुरू की तो उनको कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसा हुआ कि उन्हें गोरी सरकार ने जेल में डाल दिया और 27 साल तक लगातार उन्हें जेल की यातना सहनी पड़ी। काल कोठरी की सज़ा दी गई। वहाँ पर उनसे कठिन मेहनत करवाया गया, बिना चश्मे का काम करवाया गया। उनके साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार हुआ जेल के अंदर भी, लेकिन वो हिले नहीं। उनका पक्का इरादा था कि गोरे और काले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और वो गांधीवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे, गांधी जी के सच्चे भक्त थे, अहिंसक विचारधारा के समर्थक थे। अंत में गोरी सरकार झुकी और 1990 ईस्वी में गोरी सरकार ने 1990 ईस्वी में उनके साथ समझौता किया और उनको रिहाई किया। उसके बाद जाकर उन्होंने कहा कि उनकी जो राजनीतिक पार्टी थी, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक नई सरकार बनाया, लोकतांत्रिक सरकार बनाया, डेमोक्रेटिक सरकार बनाई। और यह पूर्णतः बहुजातीय सरकार थी और उसमें अल्पसंख्यकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। जब 10 मई 1994 को वहाँ पे चुनाव संपन्न हुआ और वे दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने, तो राष्ट्रपति बनने के बाद जो उनका पहला काम था वो अपने देशवासियों से अपील की कि हम गोरे लोगों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। भले वो अल्पसंख्यक हैं, उन्होंने मेरे साथ अत्याचार किया, लेकिन हम उनके साथ अत्याचार नहीं करेंगे, हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। ये नेल्सन मंडेला के उदार हृदय को दिखाता है। ये उनके जीवन के जो मानवीय पहलू था, जो उनके अंदर जो मानव के बीच में जो प्रेम का भाव होना चाहिए उसके प्रति दर्शाता है। वे किसी प्रकार के दुर्भावना से ग्रसित नहीं थे और उन्होंने सबको समान दर्जा दिया, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। और जो अल्पसंख्यक समुदाय के थे, जो गोरे लोग थे, वो तो भयभीत थे कि पता नहीं अब नेल्सन मंडेला मेरे साथ क्या करेगा, क्योंकि हमने तो इसके साथ काफ़ी अत्याचार किया। लेकिन नेल्सन मंडेला ने उनके भी अधिकारों की रक्षा की और उनके साथ भी अच्छा बर्ताव किया और अपील की कि आइए पुरानी बातों को भूल जाएं और हम सब मिलकर एक नया दक्षिण अफ्रीका बनाएं। तो ये उनका जो मानवीय पहलू था, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। संयुक्त राष्ट्र संघ उनके इस व्यवहार से, उनकी इस कार्यशैली से और पूरी मानवता के लिए जो उनका योगदान है, इसके लिए विचार करते हुए
नवंबर 2009 में ही ये फैसला किया कि पूरी दुनिया में उनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगर पूरी दुनिया में देखें तो लगभग उनको 250 से ज़्यादा पुरस्कार मिल चुका है। 250 किसी व्यक्ति के जीवन में सोचिए, इतना लंबा चौड़ा पुरस्कारों का लिस्ट हो, उनकी क्या पूरी दुनिया में स्वीकृति होगी, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बार जब APJ अब्दुल कलाम साहब गए थे दक्षिण अफ्रीका, तो उन्होंने कहा कि जब मैं नेल्सन मंडेला से हाथ मिलाया तो मुझे लगा किसी महान व्यक्ति से हाथ मिला रहा हूँ और मेरे पूरे शरीर में कंपन आ गया। वो पूरे अंदर से भाव विह्वल हो गए नेल्सन मंडेला के साथ हाथ मिलाकर। सोचिए कि जब दो महान व्यक्तित्व आपस में हाथ मिलाए और जब कलाम साहब जैसे लोग भी उनसे प्रभावित हो गए, तो सोचिए वो कैसे महान व्यक्तित्व के धनी थे नेल्सन मंडेला। उनके इस शख्सियत को, उनके इस आदर भाव को और उनका जो व्यक्तित्व था उसके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए भारत सरकार ने 1990 ईस्वी में भारत रत्न से नवाजा। पाकिस्तान जो है उसने भी निशाने पाकिस्तान से उसे 1992 में नवाजा और 1993 ईस्वी में दुनिया का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है शांति का पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार 1993 ईस्वी में उन्हें दिया गया। उन्होंने अपनी आत्मकथा, नेल्सन मंडेला ने अपनी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में अपनी जीवन के संघर्षों को दिखाया। उन्होंने विस्तार से लिखा है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनकी आत्मकथा है। तो दोस्तों, हमें ऐसे महान लोगों से सीखना चाहिए, अपने जीवन में प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें क्या करना है। जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है वो उसकी अज्ञानता है, लेकिन हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। हम अपने अंदर के मानवीय पहलुओं को जगा के रखेंगे। हमारा नैतिक मूल्य मानवता पर आधारित होना चाहिए। ये इन महान लोगों से शिक्षा लेनी चाहिए, इनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आज पूरी दुनिया में विश्व नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जा रहा है। तो आइए हम उस महान व्यक्ति को आज नमन करते हैं और उनके जीवन का जो एक संदेश है, उनकी जीवन से जो शिक्षा मिलती है उसे आत्मसात करेंगे और अपने जीवन को उज्जवल बनाएंगे, अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। वो वर्ष 94 से 99 तक 5 साल तक राष्ट्रपति रहे, लेकिन उनके मन में कोई घमंड नहीं था। लास्ट में वो फिर राजनीतिक जीवन से संन्यास लेकर एकांत जीवन जीने लगे और 5 दिसंबर 2013 को उनकी मृत्यु हुई। लेकिन वो कभी भी अहंकार में नहीं जिए। तो हमें इस जीवन का जो उच्चतम मूल्य है, उच्च नैतिक मूल्य है, नैतिक आदर्श है, इसे अपनाना है और तभी जाकर इस महान लोगों के प्रति का जो पढ़ते हैं या उनके जीवन की जो शिक्षा है हम आत्मसात अगर कर लें, तभी जाकर उद्देश्य पूरा होगा। तो हमारा उद्देश्य है ये वीडियो बनाने का कि हम लोग इस चीज़ को सीखें और अगर एक दो बात को भी अपने जीवन में उतार लेते हैं तो ये सबसे बड़ी हम लोगों के लिए शिक्षा होगी। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।